नमस्कार दोस्तों। नीट यूपी और यूपी काउंसलिंग की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आप सभी बच्चों को पता है कि नीट की जो यूपी स्टेट की काउंसलिंग थी, वो अब अपने फाइनल स्टेज में है और आज जो भी पब्लिक नोटिस आई है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे। इनफैक्ट इस इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने अपने चॉइस फिलिंग की जो प्रोसेस स्टार्ट किया होगा, उसके साथ साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसलिंग से जो अलॉटमेंट हुई है मेडिकल कॉलेजेस की, उस ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्ट जनरेट हुई है, वहाँ पर एक नोटिस आया है। उस नोटिस को आपको समझना बहुत ज़रूरी है और ये वो नोटिस है कि आपने यदि ऑल इंडिया काउंसलिंग के माध्यम से अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है और वैसे कंडीशन में अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हैं, तो स्टेट के मेरिट लिस्ट से आपका नेम डिलीट कर दिया जाएगा। ऐसा इंफॉर्मेशन आपको एमसीसी के पोर्टल पर अभी नोटिस आई है। देखिए, अर्जेंट अटेंशन कैंडिडेट्स एंड स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कंपिटेंट पिटिशन सी। इट मीन्स जस्ट है इस पूरे सिस्टम नोटिस का कि द रिपोर्टिंग ऑफ स्टे राउंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025 विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, यानी कि 16 नवंबर 2025 से 9 बजे से आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो अलॉटेड मेडिकल कॉलेज हैं, ये देखिए नोटिस फॉर विडिंग वाली है या फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट्स ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड यूजी 2025। यानी कि ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ दो इन्फॉर्मेशन। ऑल इंडिया काउंसलिंग के स्टे वैकेंसी राउंड में जो कॉलेजेस बच्चों को अलॉट हुए हैं, उसकी लिस्ट ऑलरेडी आज आ चुकी है। आप लोग उसमें से बच्चों, आपको जो भी कॉलेज मिला होगा, आप जा रहे होंगे। आप सभी को पता है कि स्टे वैकेंसी राउंड में अलॉटेड कॉलेज को ज्वाइन करना आपके लिए मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट तो हो ही जाएगी और नेक्स्ट ईयर के लिए भी आप बार्ड हो जाएंगे, यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग आप नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे यदि इस अलॉटेड मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटी अमाउंट्स आपकी फॉरफिट हो जाएगी। सिक्योरिटी अमाउंट के साथ साथ आप नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग के लिए भी बार्ड हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हाल में इस अलॉटेड मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना ही होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि फोर्थ राउंड आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग की आज फिनिश्ड हो गई है, रिजल्ट्स आ चुका है। अब सिर्फ ड्यू कोर्स में आपको एडमिशन्स लेने हैं और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। इसी के साथ साथ जो नोटिस आया है वो इसी से रिलेटेड है कि स्टेट काउंसलिंग बॉडीज जितनी भी हैं, वो इसमें अलॉटेड मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनके नेम को अपने अपने स्टेट काउंसलिंग के मेरिट लिस्ट से डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि उन बच्चों को अपने स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देना है। यानी कि इससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टेट की जो यूपी मेडिकल काउंसलिंग की ऑलरेडी आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन में चॉइस फिलिंग के प्रोसेस कल से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो नोटिस आई है, उस नोटिस के हिसाब से अब आपको यहाँ से डिबार किया जाएगा, डिबार किया जाएगा। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं कि जो चॉइस फिलिंग का मौका है, अगर आपके इस बीच में अगर आपके नंबर्स, रोल नंबर्स इसमें मेंशन हो जाएंगे, तो आपको इस स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा गलती नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे। आपको पता है कि जब चॉइस फिलिंग को लॉक करेंगे स्टेट में, स्टेट की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग को लॉक करना मैंडेटरी है। जो शेड्यूल है वो आपके स्क्रीन पर है, यानी कि 14th, यानी कि कल से 5 बजे से चॉइस फिलिंग का अब ऑलरेडी टाइम स्टार्ट हो चुका है। 17 नवंबर तक 11 बजे तक दिन में आप इसको अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर देना है। 17 को ही मोस्ट प्रोबेबली आपकी इवनिंग तक रिजल्ट्स आ जाएंगी अलॉटमेंट्स की, और आप अपने अपने अलॉटमेंट लेटर्स को डाउनलोड करेंगे। 17 के बाद 18 से लेके 20th के बीच में, 18, 19 और 20th, आपको 3 दिनों का मौका मिलेगा, जिसमें आप अपने अपने कॉलेज में या नोडल सेंटर्स में जाके, जैसा भी आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, आपको जाकर वहाँ पे पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होगी और आपको
अपने अपनी सीट्स पे एडमिशन्स लेना है। तो बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। दूसरी चीज़, आपके जो ऑल इंडिया में अगर आपको सीट्स नहीं मिली थी और आपने स्टेट्स में पार्टिसिपेट किया है और इस बार अगर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि यदि आप इस 4th राउंड के अलॉटेड कॉलेज में अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट भी फॉरफिट होगी और नेक्स्ट ईयर के काउंसलिंग में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी कारण से आपको लगता है कि आप ड्रॉप ले रहे हो या आप अपने सिस्टम से आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, इन फ्यूचर आपको किसी तरह के अच्छे मेडिकल कॉलेज इस बार नहीं मिल पा रहे हैं या बजट अलाउड नहीं हो रहा है, तो चॉइस फिलिंग ही ना करें, जिससे कि आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और कॉलेज यदि अलॉट नहीं होता है तो आपके पास ये 2 कंडीशंस नहीं लगेंगे, यानी कि आपको नेक्स्ट ईयर के लिए डिबार नहीं किया जाएगा, लेकिन आपकी सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाएगी। तो ये एक छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी थी, क्योंकि नीट यूजी 2025 का ये लास्ट प्रोसेस था। उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी इस हमारे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आप सक्सेसफुली अपने अपने मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले समय में 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।